आहार अर्थात डाइट जो कुछ भी आप ग्रहण करते हैं जिसका आपके स्वास्थ्य के ऊपर एक सकारात्मक प्रभाव पड़ता हो उसे स्वस्थ आहार कहते हैं। जैसे आप ताज़ा हवा ले रहे हैं, ये स्वस्थ आहार का एक हिस्सा है। स्वस्थ आहार आपको सक्रिय अर्थात एक्टिव तथा रोगमुक्त रखता है। इसके अलावा आपके शरीर में सही ऊर्जा बनती है आदि। फिलहाल बात करते हैं मैक्रोस और माइक्रोस का। मैक्रोस में शामिल हैं कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स, जबकि माइक्रोस में शामिल हैं विटामिन्स और मिनरल्स। मैक्रोस आपको बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में चाहिए होते हैं और आपके मोस्ट ऑफ द कैलोरी रिक्वायरमेंट्स भी इन्हीं से पूरे होते हैं, जबकि माइक्रोस आपको बहुत ही कम अमाउंट में चाहिए होता है। दोनों ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे प्रॉपर विटामिन से एब्जॉर्प्शन अच्छा होता है आदि। चलिए फ़िलहाल सभी मैक्रोस को एक एक करके देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, आप जो कुछ भी खाते हैं उनमें कैलोरीज होता है जो कि ग्लूकोज में ब्रेक डाउन होता है। इसी ग्लूकोज से आप अपने एनर्जी के साथ विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। ओट्स, दलिया, रोटी, मेवे, चावल, आलू, शकरकंद, इन सब में भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स जैसे रोटी, दलिया, सूजी, मेवे, ये सब धीरे धीरे से पचते हैं और कहा जाता है ये शुगर लेवल को स्पाइक नहीं करते और आपको देर समय तक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। जबकि सिंपल कार्ब्स जैसे आलू, चावल, ये सब जल्दी से पच जाते हैं और एक समय के लिए बहुत एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कॉन्स्टेंटली देर समय तक एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर पाते। दोनों तरह के कार्बोहाइड्रेट्स में बैलेंस होना अत्यंत आवश्यक है। आप दोनों में ही बैलेंस रखें। आपका 45 to 65% इंटेक कार्बोहाइड्रेट से होना चाहिए। अब दूसरे महत्वपूर्ण बात में आते हैं प्रोटीन। प्रोटीन से मसल बिल्ड होता है, बॉडी सेल्स रिपेयर होते हैं, बॉडी का डेवलपमेंट होता है आदि। प्रोटीन आपको LDL जिसे बैड फैट्स भी कहा जाता है, जो कि घी बटर में होता है A1 ब्रीड्स के, इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है और इसे अच्छा फैट्स नहीं माना जाता। जबकि HDL जिसे गुड फैट्स कहा जाता है, ये देसी गाय के घी कुछ वेजिटेबल्स ऑयल्स में होता है जो जिससे अच्छा फैट्स माना जाता है और ये कोलेस्ट्रॉल लेवल्स को बहुत तेज़ी से कम करता है। ये कोलेस्ट्रॉल लेवल को बहुत अच्छे से कम करता है। अब देसी गाय के घी, वेजिटेबल ऑयल्स, मेवे, कोकोनट, इन सब से अपने फैट्स रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर सकते हैं। आपका पर डे में 20 to 35% इंटेक फैट से होना चाहिए ऑफ योर टोटल डाइट। फिलहाल बात करते हैं माइक्रोस का। इन शॉर्ट, इन समरी, आपकी बॉडी को फ्लूइड और सभी तरह के विटामिन और मिनरल्स मिल सके, इसके लिए सूर्यास्त से पहले कोई फल अवश्य खाएं। इसके अलावा सूर्यास्त से पहले कोई वेजिटेबल अवश्य खाएं। आपकी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स और फ्लूइड की मात्रा भी सही रहे, इसके लिए वीक में एक आध बार कोकोनट वाटर, शुगर केन जूस, गन्ने का रस जिसे कहते हैं, अवश्य पिएं। लास्टली बट नॉट द लीस्ट, आपका वाटर इनटेक भी सही रहे, इसका विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि आपके बॉडी में सभी कुछ सही रहे। फिलहाल कुछ महत्वपूर्ण बातों को देखते हैं। ध्यान रहे, फलों के रस को नून से पहले पिएं। शुगर केन जूस, कोकोनट जूस आदि को सूर्यास्त से पहले तो पीना ही है, नून से पहले पिएं। फल और वेजिटेबल को सूर्यास्त के पहले सलाद के रूप में खाएं। रात के खाने के बाद दूध पी सकते हैं। रात को सोने से पहले दूध पी सकते हैं। रात के खाने के बाद कुछ कदम अवश्य चलें, जैसे 500 से 600 कदम। सूर्यास्त के बाद दही ना खाएं। अपने दिनचर्या को देखें, फुल डे रूटीन से आइडिया लें, फिर ही जाके अपना डाइट प्लान बनाएं। आखिर में बात करते हैं हैप्पी ईटिंग की। साधारण भाषा में कहा जाए तो खाद्य को प्राप्त। शास्त्र में कहा जाता है, कहते हैं कि खाद्य के समय मन की संतुष्टि अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा ये बीमारियों को आमंत्रण है। इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। तो मन की संतुष्टि का अवश्य ध्यान रखें खाद्य के समय। मेरा प्रयास था कि कम से कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दे सकूं। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं।